नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित एनम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन से है। यूपी एनम स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला भर्ती परीक्षा 2025 की मुख्य परीक्षा में निश्चित सफलता हेतु चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक ही खरीदें। इसमें आपको मिलेंगे 25 प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण प्रश्नों सहित 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्यात्मक सहित एक सॉल्व पेपर व्याख्यात्मक हल सहित ये पुस्तक नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित सर्वोत्तम बुक है। इसको आप ऑनलाइन व ऑफलाइन आसानी से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन बुक लेने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं बधाई देता हूं और खास करके इसके लिए जो कुछ भी काम हमारे मंत्री जी यहाँ के लिए कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं विशेष तौर पर। उन्होंने पहले भी कहा ही है, सबको बुलाया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कई लोग यहाँ उपस्थित हैं और कुछ लोगों के बारे में चर्चा भी हो गई है। मैं सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। अब जो मामला है, सर्वप्रथम संत रविदास जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं करता हूं। संत रविदास ने समाज में जातिवाद, भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई तथा समाज में समानता एवं भाईचारे का संदेश किया था। ऐसे महान संत के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनके बारे में जो कुछ भी उन्होंने किया उसके बारे में याद रखना चाहिए और उनके किसी बात को भूलना नहीं चाहिए, सब चीज को याद रखना चाहिए। और आज जो कार्यक्रम इन्होंने किया, मैं उसके लिए बधाई देता हूं। और एक बात हम और कह देते हैं कि साथ ही जो संविधान बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी मैं नमन करता हूं। आखिरकार उनका भी जो काम देखा और हम लोगों ने सब कुछ जाने का मौका मिला, और हम तो जहां रहते थे उनके परिवार तक में हम गए हुए हैं, सब कुछ तो बहुत अच्छा है। तो उनको भी याद रखना चाहिए कि कितना ज्यादा उन्होंने काम किया और जो समूचा संविधान जो बना था उसके लिए उन्होंने किया। हमने शुरू से ही सभी तबकों को विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए हम लोगों ने काम किया। और हमने वंचित वर्गों के लोगों के लिए काम किया तथा उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विशेष योजनाएं लगाई। अब जो महादलित समुदाय के लोगों के लिए विशेष योजना चलाई गई है, वर्ष 2009 में सरकारी योजनाओं का लाभ महादलित समुदाय तक पहुंचाने के लिए महादलित विकास मिशन की स्थापना की गई। विकास योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विकास मित्रों का चयन किया गया और वर्तमान में 9,707 विकास मित्र कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2023 में विकास मित्रों के मानदेय को 13,700 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 25,000 प्रति माह कर दिया गया है, जिसमें प्रतिवर्ष 5% की दर से वृद्धि की जा रही है। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास के महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्ष 2018 में
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के युवक एवं युवतियों के लिए उद्यमी योजना शुरू की गई और उसके लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता, जिसमें 5 लाख रुपया अनुदान तथा शेष 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। इन वर्गों के युवक युवतियों को सिविल सेवा जो प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया जा रहा है। हम लोगों ने इन सब लोगों के लिए काम किया और युवाओं के रोजगार हेतु मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना चलाई जा रही है। अब बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। तो इन वर्गों के लोगों के विकास के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसे पूरा किया जाएगा। मैंने इन बातों के बारे में बता दिया। हम लोगों ने तो समाज के सभी तबकों के लिए काम करते हैं और जो कुछ भी हम आपने बता दिया, इन सब लोगों के लिए जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यालयों के छात्रावास का निर्माण कराया गया और हम लोगों ने तो उनका नामकरण तक किया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। पहले कहाँ कोई करता था, तो उस सब का किए हम ही लोग पूरा मिल करके। जब हम लोग आए थे यहाँ पर तो यहीं पर हम लोगों ने ये काम 7 में 8 में इसके बाद करके हम लोगों ने किया कि यहाँ पर जो कुछ भी है सब लोगों की गिनती भी कराते रहते हैं और सारे लोगों को मौका मिलना चाहिए और हर तरह के काम में सब लोगों को मौका देते हैं। उसके बारे में हमने आपको कुछ चीजों को बता दिया है संक्षेप में कि इन लोगों के लिए भी सब तरह से ये सारी मदद की जाती है। तो सब लोगों के लिए और खास करके जब हम लोग संत शिरोमणि जो रविदास जी का जो कार्यक्रम आज है उनके जन्म का, तो इसलिए उस अवसर पर जो भी है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सब लोगों के हित में, सब लोगों के हित में काम किया जाता है। और उसमें हम लोगों ने देखा है कि भाई जो सबसे गरीब आदमी है, जो सबसे पीछे है, जिसको कोई नहीं था, तो उनके लिए तो अभी हम सब जगह काम करवा रहे हैं। हर जगह हर क्षेत्र का काम हम लोग उन लोगों के लिए करवा रहे हैं। अतः मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मैं पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और संत रविदास की श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहता हूं, लेकिन सब लोगों के साथ मिल करके जो हमने कहा है सरकार के द्वारा और ये सब कुछ किया जाता है और केंद्र की तरफ से भी ये काम अभी जो किया जा रहा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब, तो उसके बारे में उनके बारे में आपको बताया है। वो भी अब एक एक चीज को भी देखते हैं और सब लोग मिल करके इस काम को करते हैं। अब पहले वाला कुछ करता था जी, ये सब तो हम ही लोग ने एक साथ तक किए। अब बीच में बेमतलब का हम ही लोगों का 2 लोगों के साथ 1.5 महीना फालतू किया था। अब वो तो हमने तय कर दिया कि सब फालतू बात है, ये सब कभी कुछ नहीं करेंगे। हम लोग जो आपस में एक साथ हैं, हम लोग निश्चित रूप से उन्हीं के साथ करेंगे। और शुरू में भी पटना में क्या हुआ था, जब 5 में आए थे तब बताते थे ना, शाम में कोई घर से बाहर निकलता था, आप बोलिए आप इतना होता है, कितना देर तक जाता है, 10 बजे 11 बजे तक लड़का लड़की सब लोग घूमते हैं। अब पहले कुछ नहीं था, तो जो पहले वाले लोग थे उन लोगों ने कुछ नहीं किया है, हम ही लोगों ने आपस में मिलकर के एक एक काम किया। और आप तो जानते हैं, अरे हमको तो हम तो उनके सरकार में मंत्री थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, हमको बिहार का मुख्यमंत्री भी वही बनाए। तो एक एक तरह से तो हम लोग तो पूरा मिल करके, और अभी भी जान लीजिए अभी भी हम सब जगह घूम रहे हैं और हर जगह के बारे में हमारे अधिकारियों को हमने कहा था कि देख लीजिए कि वहां पर कोई गड़बड़ी है, तो सब लोगों के जगह देख करके कि कहीं कोई कमी है, चाहे कोई भी हो, तो सब लोगों के लिए काम किया जा रहा है। तो हम लोग तो एक एक काम सबके लिए मिलकर के करते हैं
और हम इतना आपको कहते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हर प्रकार से और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निश्चित रूप से करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। मैं सबका यहाँ पर अभिनंदन करता हूं और आप बड़ी संख्या में आप आ गए हैं, 5000 की संख्या में। मैं इसके लिए आप सब लोगों को बधाई देता हूं और हमारे पत्रकार गण भी कितनी बड़ी संख्या में, हम तो देख रहे थे, तो सब लोग आए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। आज जरा सा याद करिएगा, जो गरीब तबके के लोग हैं, इन सब लोगों पर भी, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के भी लोग हैं, उनके बारे में भी, सब लोगों के बारे में भी ध्यान करना है, लेकिन हर तरह के लोगों को ध्यान करके और पूरा आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं और अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं।